students, how are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our fourth chapter of class third, which is flying friends. Flying friends कौन होते हैं, क्या उनके features हैं, वो सब आज हम पढ़ेंगे. So let's begin our chapter with these some pictures being given to us. अब आप यहाँ देखो, आपको कुछ pictures गिव, ठीक है, जैसे कि parrot, pigeon, sparrow, eagle. So these all are pictures of your flying friends. ठीक है, कैसे देखो, what are these creatures, what unique features do they have? पहली बात तो आपको से पूछा गया कि ये है क्या, तो आपको तो दिख रहा है कि they are birds. अब आपसे पूछा कि इनके पास कौन से यूनिक फीचर्स होते हैं. See, they are the only animals which can fly. ठीक है, ऐसे only and only animals which can fly are the birds. सबसे पहला यूनिक फीचर, ठीक है, wings help them to fly. क्यों फ्लाई कर पाते हैं, कैसे फ्लाई कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास wings होते हैं which help them to fly. There are different kinds of birds. अब आपके सराउंडिंग में स्टूडेंट्स बहुत सारे बर्ड्स आपको मिलते हैं, ठीक है. Some birds have distinct qualities which make them to identify easily. अब कुछ ऐसी भी बर्ड्स होते हैं जिनकी जो क्वालिटीज, जिनके जो कुछ फीचर्स होते हैं बिल्कुल डिस्टिंक्ट, बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिससे आपको अगर दूर देख के पहचान जाओगे कि अच्छा ये वाली बर्ड, ठीक है. Still they have some similarities. देखिए फिर भी बर्ड्स में कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज होती है जो सभी बर्ड्स में होगी, चाहे वो कितने डिफरेंट हो, यूनिक उसका अट्रैक्शन पॉइंट हो, उसका अपीयरेंस यूनिक हो, लेकिन सिमिलैरिटीज फिर भी सभी बर्ड्स में होती है कुछ, ठीक है. उनके बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि देखो, दे हैव विंग्स एंड फेदर्स. सभी बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं. दे हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी. इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन्ड होती है. दे हैव बीक्स, बीक्स होती है चोंच जिसे आप बोलते हो. दे हैव क्लॉज और टेलॉन्स इन प्लेस ऑफ लेग्स और लिम्ब. हमारे पास लेग्स और लिम्स होते हैं, बर्ड्स के पास क्या होते हैं, टेलॉन्स या फिर आप बोल सकते हो क्लॉज होते हैं मूवमेंट के लिए, किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए, ठीक है. चल सबसे पहले पढ़ेंगे फेदर्स के बारे में. द बॉडी ऑफ द बर्ड इज कवर्ड विद फेदर. बर्ड्स की जो बॉडी है वो किससे कवर्ड है, फेदर से कवर्ड है. These feathers help them in many ways. They are of different, three kinds. अब ये feathers बच्चों बर्ड्स को बहुत सारे तरीकों से हेल्प करती है, ठीक है. अब आपको बताया है कि जो आपके feathers थ्री काइंड्स के हैं, डाउन feathers, बॉडी feathers एंड फ्लाइट feathers, ठीक है. सबसे पहले आपके डाउन feathers, these are soft and fluffy. ठीक है, डाउन feathers कैसे होते हैं, सॉफ्ट होता है, फ्लफी होता है. These are found close to the body of the bird. ये बर्ड की बॉडी के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं. डाउन feathers keep the bird warm. डाउन feathers क्या करते हैं, बर्ड को वार्म रहने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज बॉडी feather. These feathers cover the body of the bird. These are colorful. ये क्या करते हैं, बॉडी feathers है, यानी कि ये बर्ड की बॉडी को पूरा कवर करते हैं. और कैसे होता है, कलरफुल वाला जो भी आपको पार्ट में feathers दिखते हैं बर्ड का, वो आपके बॉडी feathers. Next is flight feathers. Flight feathers, as the name suggests, helps the bird to fly. Now, हमारा flight, यानी कि वो feathers जो birds को fly करने में help करते हैं, वो हम flight feathers बोलते हैं. They are attached to the wings and tail. ये वाले जो आपके feathers होते हैं, वो wings और tail से attached होते हैं, ठीक है. चल, now how do birds fly? बहुत important question है कि birds fly कैसे करते हैं. जैसे आपको पिक्चर भी गिवन है यहाँ पे, ये आपके down feathers है, ये आपके बॉडी वाले फेदर्स है, और ये आपके फ्लाइट फेदर्स, ठीक है बच्चों. चल, नाउ हाउ डू बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स कैसे फ्लाई करती है, बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. अपने विंग्स की हेल्प से बर्ड्स फ्लाई करती हैं. देयर विंग्स आर कवर्ड विद फेदर. विंग्स पे क्या होता है, फेदर्स होते हैं. द विंग्स आर अटैच्ड टू द बॉडी विद स्ट्रॉन्ग मसल्स. और फिर ये विंग्स इनकी बॉडी से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स. दीज आर द मसल्स व्हिच प्रोवाइड अ बर्ड स्ट्रेंथ to flap its wings. ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बर्ड्स को अपने विंग्स को इस तरीके से फ्लैप करने में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है. चलो, टू फ्लाई अ बर्ड फ्लैप इट्स विंग इन टू वेज. देखो, अब फ्लाई करने के लिए एक बर्ड अपने विंग्स को फ्लैप करती है, दो तरीके से करती है. फर्स्ट इज अप स्ट्रोक, सेकेंड इज डाउन स्ट्रोक. व्हेन द बर्ड अप्लाई डाउन स्ट्रोक, जब भी बर्ड डाउन स्ट्रोक अप्लाई करती है, इट्स विंग मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. इसके विंग क्या, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, नीचे की तरफ और आगे को पड़े, ओके. एंड विद द बर्ड फ्लाई अप स्ट्रोक, लेकिन जब बर्ड अप स्ट्रोक फ्लाई करती है तो उसके विंग्स किधर मूव करेंगे, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ जाने, ठीक है. चल देखो, आपको गिवन है, ये है डाउन स्ट्रोक और ये है अप स्ट्रोक. चल,
नाउ द शेप ऑफ द बॉडी ऑफ बर्ड्स एंड टेल ऑल्सो हेल्प देम व्हाइल फ्लाइंग। जो बर्ड्स की बॉडी शेप होती है, टेल की शेप होती है, वो भी आपकी बर्ड्स को हेल्प करती है फ्लाई करने में। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन विच मीन्स स्लिम एंड पॉइंटेड। अभी आपको बताया था क्या कि बर्ड्स की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। मतलब क्या? स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है इनकी बॉडी स्लिम होती है और पॉइंटेड होती है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो। दिस शेप लीड हेल्प्स देम टू कट द एयर इजीली एंड द टेल हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन। इसी शेप की वजह से आपकी जो बर्ड होती है बच्चों, ये जब फ्लाई करते हैं तो एयर को कट करके आगे की तरफ बढ़ पाती है। ठीक है। और उसके अलावा जो इनके पास टेल है, वो टेल इनको कहाँ हेल्प करती है? डायरेक्शन चेंज करने में। जब व्हेन दे आर फ्लाइंग तो डायरेक्शन चेंज करने में द टेल हेल्प्स देम। ठीक है। बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड हॉलो बोन्स व्हिच मेक देयर बॉडीज लाइट। उसके बाद इनकी जो बोन्स होती है बच्चों, कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है और हॉलो यानी कि अंदर से खोखली होती है, उनके अंदर एयर फिल्ड अप होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी लाइट हो पाती है, हल्की होती है और ये आसानी से फ्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट वी कम टू बीक्स। बर्ड्स हैव बीक्स, इट इज थ्रू द बीक दैट दे स्वेलो फूड। ठीक है। बीक्स के थ्रू ये क्या कर पाते हैं? अपने फूड को स्वेलो कर पाते हैं। बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू कैच एंड ईट द फूड। खाने को पकड़ के और उसको मतलब कैच करके खाने में जो हेल्प होता है उनको, वो कौन करती है? बीक्स करती है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स। अब हर एक बर्ड की बीक भी बच्चों डिफरेंट होती है। ओके। दे आर शेप्ड अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। ठीक। कोई भी बर्ड किस तरीके का खाना खाती है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि उनकी बीक की शेप कैसी हो। ठीक। चल, जैसे कि स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक, ये भी एक टाइप ऑफ बीक है जो किस बर्ड्स में होगी। अब देखो, बर्ड्स दैट ईट फ्लैश हैव सच टाइप ऑफ बीक्स। अब वो बर्ड्स जो क्या खाती है? फ्लैश खाती है, उनकी बीक कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है, हुक्ड होती है। Okay, the shape helps them to tear the flesh of their prey as well as it helps them to hold or catch them. ये जो इनकी बीक की शेप होती है, इसके हेल्प से ये अपने प्रे को यानी कि शिकार को पकड़ पाती है, पर उसके बाद उसको क्या? उसको टीयर करके उसके फ्लैश को खा पाती है। वर्चर, ईगल, आउल, हॉक, काइट, इन सभी बर्ड्स की जो बीक होती है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक। ठीक है स्टूडेंट्स। चल, नाउ the second type of beak is short, pointed, hard and strong beak. ये किसकी होती है? Birds which eat grains have such kind of beak. ठीक है। अब वो birds जो grains खाती हैं उनकी beak ऐसी होती है। The shape help them to pick and crack open the nuts and grain. ये इनकी beak क्या करती है? grains को, nuts को crack करके तोड़ के उसके अंदर उनको जो useful item मिलता है उसको खाने में help करती है। Pigeon, sparrow, silver bill, ये सभी बर्ड्स के पास कुछ इस तरीके की बीक्स होती है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ बीक इज लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। द शेप ऑफ बीक हेल्प द बर्ड टू सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स और टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड और इन ट्रीज। अब ये जो बीक की शेप है ये क्या करने में हेल्प करती है? फ्लावर के नेक्टर को सक करने में। ठीक है। उसके अलावा ग्राउंड या ट्रीज में कहीं इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उन्होंने अपने होल बना के जहाँ कीड़े मकोड़े रह रहे हो, वहां से इंसेक्ट्स को निकाल के खाने में ही ये वाली बीक्स हेल्प करती है। हमिंगबर्ड, सनबर्ड, हूपो, किंगफिशर, these all are the birds which have long and slender beak. Next is sharp and curved beak. अब sharp और curved beak किसकी होती है? देखो, parrots have such beak. किसके पास होती है ऐसी? पैरट के पास होती है। अब देखो आगे की तरफ कर्व्ड होती है। This help them to crack nuts and seeds and to tear fruit. ये भी क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, नट्स खाते हैं। तो नट्स को क्रैक करके टीयर करने में ये बीक इनकी हेल्प करती है। पैराकीट, कॉकटेटो, इनके पास भी स्टूडेंट्स ऐसी ही क्या होती है? बीक होती है। देखो ये रहा, पर देखो इसकी बीक देखो, फिर इसकी देखो, दिस इज कॉकटेटो, दिस इज पैराकीट एंड दिस इज पैरट। तो ये कुछ ऐसी बर्ड्स है जिनके पास इस तरीके की कुछ बीक होती है। नेक्स्ट वी कम टू ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, द शेप हेल्प द बर्ड टू कैच फिश, worms and insects from mud or water. देखो ये है कैसी ब्रॉड और फ्लैट बीक। किसके पास होती है? यूजुअली जो आपके पानी के अंदर रहते हैं, पानी में से फिशेस, इंसेक्ट्स को निकाल कर खाना होता है, या फिर आपका मडी या सैंडी वाटर है वहां से ढूंढ कर निकालना है फिशेस वगैरह को, इंसेक्ट्स वगैरह को, तब ये बीक आपकी वहां हेल्प करती है। There are tiny holes on each side of the beak which throws out the mud and water out of the beak. क्या होता है? इनकी बीक के दोनों ही साइड पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। जब ये जैसे फिश को खाती है तो वो होल्स के थ्रू
जितना भी मडी या वाटर होता है वो सारा बाहर निकल जाता है और ये फिशेस को खा देती है. एग्जाम्पल डक, geese, these all have such kind of beaks. Next is chisel shaped beak. अब chisel shaped beak कौन सी होती है बच्चों? This beak has the shape of a chisel. देखो आप ये जैसे chisel होता है ऐसी शेप होती है. It helps the bird to dig holes in the tree trunk. ट्री का जो ट्रंक वाला पार्ट होता है काफी हार्ड और काफी वुडी होता है, उसमें होल बनाने में ये आपके जो बीक है हेल्प करती है. तो आपको सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है ये वाली बीक. ठीक है, चलो एग्जाम्पल वुड पेकर हैज दिस टाइप ऑफ बीक. ये आपका वुड पेकर, देखो इसकी बीक आपकी चिजल शेप होती है. इसकी हेल्प से ये क्या करता है, ट्री के ट्रंक में होल कर लेता है, अपना नेस्ट बनाता है और उसी में फिर क्या करता है, अपने एग्स वगैरह ले करता है. ठीक है. फीट एंड क्लॉज. Birds have 2 feet and 4 toes or claws. अब देखो बर्ड के पास कितने 2 feet होते हैं और 4 toes या फिर आप claws बोल सकते हो. They use them to walk. किस चीज में यूज करते हैं इनको? वॉक करने में, हॉप करने में, कैच या होल्ड द थिंग्स एंड टू प्रोटेक्ट. ठीक है, इन सभी में इनके फीट एंड क्लॉज को हेल्प करते हैं. नंबर 1 is perching birds. Perching birds have 3 toes in front and 1 at back. अब perching birds क्या होती है, जिनके जो फ्रंट में कितने 3 toes होते हैं और एक होता है पीछे की तरफ. ठीक है. They curl their toes around the branch. ये क्या करती है, ब्रांच पे टहनी के अराउंड अपने टोज को ऐसे कर्ल कर लेती है. So they do not fall while sleeping. क्योंकि ब्रांचेस पे ऐसे सो जाती है टहनी पे, तो वो सोते सोते गिर ना जाए इस तरीके से वो पकड़ लेती है. ठीक है. एग्जाम्पल पिजन, स्पैरो, क्रो, पैरट, ये सब आपकी पर्चिंग बर्ड्स होती है. चलो नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग बर्ड्स. क्लाइंबिंग बर्ड्स क्या है? They have 2 toes in front. इनके फ्रंट में 2 toes होते हैं and 2 at back. 2 पीछे की तरफ होते हैं. These are curved like a hook which enable them to climb without fall. किसकी तरह? hook होता है ना, जैसे hook की तरह ये curved होती है. इसको ये यूज करते हैं जब ट्रीज पे क्लाइंब कर रहे होते हैं, वहां पे ये हेल्प करते हैं, गिरते नहीं. एग्जाम्पल वुड पेकर. देखो इस तरीके के क्लॉज होते हैं, 2 आगे की तरफ है और 2 देखो पीछे, है ना. चलो आगे चलते हैं. Next is wading birds. Wading birds क्या है? Birds that walk through the muddy water have long legs and spread out toes. अब वो birds जो क्या muddy water में चलती है, उनके जो legs होते हैं काफी long होते हैं और toes कैसे होते हैं, spread out, ऐसे web की तरह फैले. They help them to stand in the mud without sinking. ये जो इनके toes and feet होते हैं, ये क्या help करते हैं इनको पानी में, वो भी कैसा muddy water में आसानी से चलने में हेल्प करते हैं. क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप कीचड़ वाले पानी में चलते हो तो आपके पैर नीचे धंस जाते हैं, लेकिन इनके पैर, इनके फीट कुछ इस तरह शेप पे होता है कि वो आसानी से उस पे वॉक कर पाते हैं. ऐसी बर्ड्स को आप wading birds कहते हो. दे आर क्रेन एंड हेरॉन. ये रहा क्रेन, ये रहा हेरॉन. इनके आपके जो फीट होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं. नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड्स. बर्ड्स लाइक डक्स एंड गीज हैव वेब्ड फीट. अब आप डक्स और गीज की बात करो, इनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं. They help them to push back water. इनके फीट क्या कहते हैं, पानी को पीछे की तरफ पुश करने में हेल्प करते हैं. There is skin called web between the 3 front toes. क्या होती है, इनके आगे के जो 3 फ्रंट टोज होते हैं उनके बीच में क्या होती है, एक स्किन होती है जिसको वेब कहते हैं. ठीक है बच्चों. चलो नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स. Hens scratch the ground in search of insects and seeds. क्या करते हैं, हेल्स को आपने देखा होगा कि वो ग्राउंड पे से स्क्रैच करते हैं ग्रेस वगैरह ढूंढने के लिए, खाने के लिए. तो दे हैव शार्प क्लॉज. इनके क्लॉज कैसे होते हैं, शार्प होते हैं. इसकी हेल्प से आसानी से क्या कर पाते हैं, स्क्रैच करके अपना खाना ढूंढ पाते हैं. नेक्स्ट वी कम टू नेस्ट. नेस्ट क्या होता है, इनका शेल्टर. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड फॉर प्रोटेक्शन. बर्ड्स क्यों बनाती है नेस्ट? एग ले करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि उसके अंदर रहने के लिए. दे मेक नेस्ट फ्रॉम लीव्स, कॉटन, वुल, स्ट्रॉ, स्टोन, ट्विग्स एक्सेट्रा. नेस्ट जो वो बनाती है बर्ड, वो लीव्स का, ओके, कॉटन, वुल, स्टोन, ट्विग, इन सब का यूज करके बनाती है. Some birds make their nest in our house. कुछ ऐसे भी बर्ड आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास या आपके घर में भी कहीं कोना मिल जाए, सेफ होगा कॉर्नर, तो वो वहाँ पे अपना नेस्ट बना लेती है. Some birds build unique nest. और कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ नेस्ट बनाती है. आपको देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है पिक्चर्स के साथ. बीवर बर्ड का नेस्ट ये देखो, इस तरीके कितना ब्यूटीफुल है. टेलर बर्ड का नेस्ट ये है. वुड पेकर का नेस्ट मैंने आपको बताया था इस तरीके से. देखो ट्री का ट्रंक वाले पार्ट में कैसे होल करा है अंदर तक, और फिर वहां पर क्या है, बेबी फुट. ठीक है. चल
दिस इज वर्चर विद रेस्ट। वर्चर का रेस्ट इस तरीके से होता है, सूखे पेड़ पे कहीं बहुत ही ऊंचाई पे, बहुत ऊंचा पेड़ पे ही अपना रेस्ट बनाती है वर्चर। आउल का रेस्ट ये रहा देखो। एंड दिस इज द पेंगुइन विद रेस्ट। पेंगुइन का रेस्ट कुछ ऐसा। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने जितने भी टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं उनकी जितने भी फीचर्स है, यूनिक फीचर्स है, वो सभी हमने पढ़ लिए हैं, जिसकी वजह से वो एक यूनिक क्रिएचर्स कहलाती है। So students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it. Hope you all understood it. Thank you everyone.